नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टूल किट द्वारा बीते दिनों चलाए गए किसानों व पहलवानों के आंदोलन की बदौलत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यह हवा बनाने में कामयाब रही कि हरियाणा का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जिसके चलते कांग्रेस ने यहां 5 सीटें जीत ली। इस झटके ने भाजपा आला कमान को झकझोर कर रख दिया और वो डैमेज कंट्रोल में जुट गए तथा पार्टी की मजबूती के लिए कई ठोस कदम उठाए। उधर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की ही भांति विधानसभा चुनाव में भी किसान, पहलवान और जवान के नाम पर यह भ्रम फैलाती रही कि बीजेपी किसानों की दुश्मन है, महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण रुकवा पाने में कामयाब है और अग्निवीर योजना लागू करके युवाओं के साथ छल कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के तीनों ही दावे सच्चाई से कोसों दूर थे और वैसे भी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लिहाजा हरियाणा के आम मतदाताओं पर विधानसभा चुनाव में किसान, पहलवान और जवान मुद्दे का कोई खास असर नहीं पड़ा। यही नहीं, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और कांग्रेस द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई असीमित शक्तियों के दुष्परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की जनता को जो अपार दुख झेलने पड़ रहे हैं, उसने जन जन में कांग्रेस के प्रति भारी नफरत पैदा कर दी है, जिसके चलते अधिकांश हिंदुओं विशेषकर युवाओं ने जाति बिरादरी से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और हरियाणा में हिंदुत्व का परचम लहरा गया। ठीक इसके उलट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी आशानुरूप सफलता हासिल नहीं कर पाई। हालांकि कश्मीर घाटी मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए यह उम्मीद कम ही थी कि बीजेपी वहां अपना खाता खोल पाएगी, लेकिन हिंदू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की 43 सीटें होने के बावजूद भाजपा का मात्र 29 सीटें ही हासिल कर पाना इस बात का सबूत है कि राजनीतिक दृष्टि से जम्मू का हिंदू बिल्कुल मूर्ख है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र के हिंदुओं ने उस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट दिया है जो कि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली धारा 370 को पुनः लागू कर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा लाखों हिंदुओं के नरसंहार के बावजूद जम्मू का बेवकूफ हिंदू आज भी अपना भला बुरा नहीं समझता, जबकि कश्मीर के मुसलमान को अब यह समझ में आने लगा है कि देश के लिए राहुल गांधी ठीक है या नरेंद्र मोदी। कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा, कश्मीर भारत का ताज है, कश्मीर भारत का मुकुट। तो जब 92 में यहाँ श्री मनोहर जोशी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ तिरंगा लहराने के लिए आए 24 जनवरी, तो 10 दिन 15 दिन वो ब्रेकिंग न्यूज रहे। बीजेपी वाले जाएंगे, तिरंगा फैलाएंगे लाल चौक, मिल्टनों का वो वापस हम गोलियां बरसाएंगे, लांचर लगाएंगे। लेकिन एक हसीन एक शब्द बोला है मोदी जी ने मीडिया को 92 में, उसने बोला अगर मिल्टनों ने माँ का दूध पिया है लाल चौक में आओ बात करेंगे, तो वो गायब हो गए। जो आज के डेट में हमारा देश का प्रधानमंत्री है आया लाल चौक में और झंडा चढ़ाया है। और देखिए मोदी जी का अंदर एक शेर का जिगर है और जुर्रत का मालिक है। वो पुलवामा गया है, कुपवाड़ा गया है, बारामूला गया है, श्रीनगर में भी, अनंतनाग में, क्योंकि 6 ही डिस्ट्रिक्ट है उस समय। आवाम से मिले हैं बगैर सिक्योरिटी। आज तक भारत ने सिर्फ एक ही लीडर पैदा किया, नरेंद्र मोदी जी को। जिन्होंने ये किया है, कर सकता नहीं, उन्होंने किया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।